इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में हमारे बंदे बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हैं कि राजस्थान तो क्या, राजस्थान को तो हम जब चाहे जब हिला दें, जब चाहे जब हिला दें राजस्थान को। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरे बॉस तो, मेरे इमीडिएट बॉस तो बैंसला भाई साहब ही हैं, और तो तकरीबन मेरे जूनियर ही सब। और इमीडिएट बॉस भी कोई छोटे मोटे नहीं, खतरनाक वाले बॉस। लेकिन यकीन मानना, इतने प्यारे इंसान है, इतने प्यारे इंसान है, लाजवाब आदमी, बहुत ही बेहतरीन इंसान, ब्रिलियंट। सीडीएस एग्जाम रिटर्न का ऑल इंडिया रिकॉर्ड इनके नाम है, ऑल इंडिया रिकॉर्ड। मजाक मजाक में करते थे। अभी जो अनाउंसर है भाई, बहुत शानदार जो है वो मंच को संभाल रहे हैं। सबसे पहले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो इस नाइट को जिन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया है, दोनों हमारे वार्डन्स हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जो भी आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज की इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि इस बार भी हो पाएगी, कि कोरोना के चक्कर में तुम लोगों का इतना सब टाइम वेस्ट हो गया, पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं होगा। 9 तारीख को मेरे पास फोन आया था, आप में से किसी ने किया था, उन्होंने कहा भाई साहब गोखले नाइट ऑर्गेनाइज करनी है। मैंने कहा नेकी और पूछ बोला भाई साहब 16 को करनी है। मैंने कर दो, वरना फिर नहीं हो पाएगी। और यकीन मानना, अगर इस बार नहीं होती तो ये ब्रेक लग जाता, इस बार नहीं होती तो ये ब्रेक लग जाता, और एक जो कनेक्शन है हमारा आपका वो टूट जाता। बातें बहुत है कहने को, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। मैं इसको भाषण प्रतियोगिता नहीं बनाना चाहता हूं। आप लोग अभी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं, उनसे एक छोटी सी गुजारिश, सिर्फ छोटी सी, साल भर मेरे जैसे बहुत सारे सीनियर्स आते होंगे और आप लोगों को बहुत बहादुरी के किस्से सुनाते होंगे, क्योंकि हमारे यहां बहादुरी ही पैदा होते हैं। अब विनती क्या है आप लोगों से, वो सुन लीजिए। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस बहादुरी के किस्सों में फंस मत जाना। कोर्ट में जो तारीखें पड़ती है ना, अकेले जाना पड़ता है उसमें। कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता, घर से भाई होगा या बाप होगा, वकील होगा, हमारे जैसे बेवकूफ बनाने वाले कोई नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मौज मस्ती पे ध्यान दो, खूब मटर गश्ती करो, खूब आवारागर्दी करो, यही टाइम है, खूब आवारागर्दी करो, लेकिन पढ़ो जरूर, लेकिन पढ़ो जरूर। किसी भी टाइम, कभी भी टाइम निकालो, पढ़ो जरूर। क्योंकि हमारे टाइम में ग्रेजुएशन में टॉपर्स बच्चे आते थे, हमारे टाइम में वो 3 साल में यहाँ पे रुक जाते थे, लेकिन उनके पास टाइम था, वो पीजी में जाके मामला सेट हो जाता था। कंपटीशन इतना नहीं था। आप लोगों के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इतने सालों के गोखले नाइट में मेरे को आते हुए 26-27 साल से लगातार आ रहा हूं, कंटिन्यू आप लोगों से जुड़ा हूं। पहले सीनियर्स कभी नहीं बोलते थे, अब ये सीनियर्स है तुम्हारे आएंगे, बैठे बोल रहे हैं आधी रात को भी तुम फोन करना, तुम्हारे लिए हाजिर है। इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में हमारे बंदे बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हैं कि राजस्थान तो क्या, राजस्थान को तो हम जब चाहे जब हिला दें, जब चाहे जब हिला दें राजस्थान को। सिर्फ हमारा जो डिसकनेक्शन जो हो गया है, अब वो क्यों हो गया है वो भी सुन लीजिए। एक तो मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। जब भी कोई फोन करेगा रात को 10:30 बजे फोन करेगा, 11:30 बजे फोन करेगा,
गलत। आपके जो इमीडिएट पास आउट है उनको आप फोन करो किसी टाइम, लेकिन जो आपके सीनियर सुपर सीनियर है कोशिश करो रात 8 से पहले फोन करो, 8 के बाद उनको डिस्टर्ब मत करो। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। कनेक्टिविटी हमारी क्यों टूटी? अगर आप जयपुर में काउंट करोगे, जयपुर में काउंट करोगे 5000 कम से कम सीनियर हमारे जयपुर में सेटल्ड है आज की तारीख में। तिलोदिया गलत तो नहीं कर रहा हूं, 5000 के आसपास सेटल्ड होंगे हमारे यहाँ पे, और वो दमखम वाले हैं सब, ऐसे नहीं है। दमखम है, अपनी अपनी फील्ड में दमखम रहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या कहें, हम लोगों ने इतना परेशान कर दिया उनको। स्टूडेंट इलेक्शन पहुंच गए हैं, यूनिवर्सिटी इलेक्शन पहुंच गए हैं, XYZ पहुंच गए हैं, फलाना ढिकाना काम, अपना काम नहीं होगा। जो सबसे बड़ी हमारी बीमारी है, अब हमारे जूनियर्स हैं वो IAS हैं, उनसे मिलने के लिए हम कैसे करेंगे? हमारे बंदे टेंडर ले लेते हैं, उसका काम। होता क्या है, जब तुम्हारा फिर खुद का पर्सनल काम होता है ना, तब वो मिल नहीं पाते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अपना काम, पर्सनल काम अपने किसी भी सीनियर से आपको है, आपको किसी कन्वर्सेशन की बीच में जरूरत नहीं है। इमीडिएटली राइट योर नेम, अमित कुमार, फर्स्ट ईयर, केयर ऑफ गोखले हॉस्टल, आप उसके केबिन में अंदर भेज दीजिए, आपका काम होगा, आपको अंदर बुलाया जाएगा। एक्ट स्मार्टली, सिंपल। अभी यही एक तो कितने बड़े बड़े बंदे तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये आप इनको छोटा मत समझिएगा, ये हस्ती में बैठी हुई है, ये छोटे लोग नहीं है आपके लिए, इसलिए कि आपके लिए अवेलेबल है, ये छोटे लोग नहीं है। ये पवन अभी बैठा हुआ था, मदर सबका मालिक है, ये तिलोदिया बैठे हैं नेता आदमी है, ये हमारे बंटी बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, सुनील भारद्वाज बैठे हैं, नवीन भाई बैठे हैं, जीतू सर बैठे हैं। ये वो लोग हैं, आधी रात को भी अगर जेन्युइन काम है, रोशना काम है, आधी रात को भी गाड़ी आके यहां लगेगी, आपके लिए आधी रात को भी लगेगी। अभी भाई पूछ रहा था कि किस तरह से क्या हुआ। सतेंद्र भाई मेरा बैचमेट था, 1990 में हम इस स्कूल में आए थे। 1993 में उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, और इत्तेफाक से उस टाइम हॉस्टल से ही 2 कैंडिडेट थे। आप लोगों की स्ट्रेंथ भी अब ज्यादा हो गई है, आप लोगों में से कोई ना कोई राजनीति को अपना करियर बनाना चाहेगा आगे। इस मंच से ये बड़े भाई की रिक्वेस्ट है, हॉस्टल को कभी 2 फाड़ को तोड़ देना, जो हमारे टाइम में हुई थी। जो गलती हमने की थी वो गलतियां तुम लोग मत करना। जब भी अगर आप लोगों का कुछ भी हो, इस तरह का कोई मंजर हो, इस तरह का कोई मैटर हो, ना लड़े, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इलेक्शन वगैरह में आते हैं तो ये ना हो कि जिसमें 2 फाड़, उसमें 2, 4, 5 ऐसे ग्रुप डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ग्रुप हमें नहीं बनाने हैं। अगर हमारे अंदर ग्रुप बन गया तो फिर हमारी स्ट्रेंथ खत्म है, हमें कोई नहीं पूछेगा। उस टाइम पे जगदीश राव और सतेंद्र दोनों हॉस्टल से कैंडिडेट थे। कॉलेज के जो कैंडिडेट थे वो अलग थे। तकरीबन 900 कुछ वोट पोल हुई थी पूरे कॉलेज में। 550 वोट जगदीश राव की आई थी, 350 वोट सतेंद्र की आई थी। जिस दिन रिजल्ट आया था, सेम डे ही हमने टूर बुक किया हुआ था गोवा का, 11 लड़कों ने हॉस्टल से। 27 तारीख की बात है, 25 तारीख की सोची। 3 दिन हम बॉम्बे रुके, 28 तारीख को हम गोवा पहुंच गए। 28 दिसंबर को गोवा में हमारे साथ इंसिडेंट हुआ। हम लोग सब नहा रहे थे और नहाते हुए सतेंद्र भाई ऐसे हमारे साथ छोड़ के चले गए। उसके बाद बंदा चला गया। उसके बाद जो घटनाएं हम लोगों के साथ हुई सिलसिलेवार, कोई साथ देने वाला नहीं। सबसे पहले कॉलेज प्रशासन ने उस टूर को इलीगल टूर घोषित किया। कॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं है, पल्ला झाड़ दिया। हमारे साथ इतनी समस्या हुई, हम भाई के पार्थिव शरीर को कैसे ले जाएं हम ही जानते हैं। रोड पे खड़े रहते हैं आज भी,
बहुत बुरा मंजर था, बहुत बुरा वक्त था। सिर्फ भाई की याद को जिंदा रखने के लिए और आप लोगों से फ्यूचर में जुड़ने के लिए भाई साहब आ गए। उसकी याद में हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में या प्रशासन में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट करा सके। हर बार जहां भी टूर्नामेंट होता था वहीं पे लड़ाई हो जाती थी। जहां भी टूर्नामेंट झुंझुनू, सीकर, अलवर, जहां भी टूर्नामेंट हुआ कॉलेज प्रशासन ने जहां भी कराया, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, हर जगह झगड़ा हो गया, वो टूर्नामेंट बीच में हो जाता था। उस वक्त गोखले छात्र के मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर हमने ये कदम उठाया था कि वो काम जो प्रशासन नहीं कर सकता वो काम गोखले छात्र आवास करेगा। डंके की चोट पे हम टूर्नामेंट को कराते हैं। 26 साल लगातार हो गए, 2 साल ये कोरोना जरूर हमारे उसमें बीच में दुश्मन आ गया, लेकिन अब आप लोगों ने शुरुआत कर दी है। जैसा विजयपाल भाई ने भी बताया था, हमारी कोशिश ये रहेगी अगले साल से, अभी जो सीनियर्स बैठे हैं वो अपने साथियों से भी जिनसे मिलेंगे, जिनसे बात करेंगे, वो भी उनको भी बता देंगे कि जनवरी का जो सेकंड वीक हमारा होगा, उसका जो सैटरडे होगा, उस दिन की हमारी गोखले नाइट फिक्स रहेगी। कोशिश करना इसी में हम इसको कराएं। अब हमारे बैच है 2003 बैच पास आउट हुए, 2003। उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी हिम्मत के साथ ये लाइब्रेरी का आप लोगों के लिए जो है निर्माण कराया। तो इस शुभ कार्य को भी वो आज चाहते हैं कि इसका उद्घाटन किया जाए। मैं आप लोगों से जो स्टूडेंट है उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, लाइब्रेरी कॉलेज की आप लोग कितने जाते हैं? उनमें से लाइब्रेरी कितने जाते हैं आप लोग? तो उम्मीद करें ये कामयाब रहेगी। मैं इसमें बाजा जी ये चाहता था कि इसमें लाइब्रेरी के साथ साथ अगर कोई और बैच कंट्रीब्यूट करे, अगर इसमें 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रखवा दिए जाएं, फाइनल ईयर वाले बच्चे उसकी अपनी जिम्मेदारी लें, क्योंकि आगे आगे सारा काम इनका कंप्यूटर्स पे ही होगा। लाइब्रेरी से इतनी मदद जितनी मिलेगी, साथ में कंप्यूटर से जितनी मदद मिलेगी। कोई और बैच इसके लिए आगे आए और इसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज है और इस तरह के कोई जो साधन है, प्रिंटर है, ये सब चीजें रखी जाए, ये मेरा सुझाव है। अगला टारगेट हमारा, जो हमारी बाहर पड़ी हुई जमीन, जो प्रशासन की नजर है, जिसपे मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रशासन की इस पर नजर है, प्रशासन की इस पर नजर है, और वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो कोई भी सॉलिड पुख्ता ऐसा प्लान कि हम इस जमीन को ना जाने दें, जिसके भी दिमाग में जहां तक चल रही है, जो हमारी सिफारिशें हैं, जो हम कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम इस गेस्ट हाउस को वापस गेस्ट हाउस के रूप में कन्वर्ट करना, हमारे नेक्स्ट 2 टारगेट हैं। ज्यादा लंबा हो गया है। तो ये जो स्टूडेंट यहां रह रहे हैं, ये आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। हम लोग बनवा सकते हैं, खर्च सकते हैं, चलाना आप लोगों का काम है। पता लगे आज आप लोगों ने तैयार करा दिया, कल रात को 2 बूट लगा के दारू उसका गेट तोड़ दिया, कोई बेड उठा ले गया, कोई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस चाहता हूं, ये इस हॉस्टल के चारों तरफ की जमीन, ये कॉलेज की जमीन, ये आप लोगों की है, और ये जमीन हम लोगों को कैसे बचानी है, इस बारे में मंथन करना है। और नेक्स्ट टाइम अब अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा सुदृढ़ प्लान लेके, इसमें मैं विजय भाई साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने एक सजेशन दिया बहुत अच्छा, तो हम उसी पे वर्किंग करेंगे अब, और नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ इस मामले में हम जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।